हे गाइस, वेलकम टू अनसीन डेस्टिनेशंस। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहा हूँ जिसका नेम है रायगढ़ फोर्ट। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम देवकुंड से श्रीवर्धन आए थे एंड अब हम श्रीवर्धन से रायगढ़ फोर्ट के लिए निकल रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है एंड बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं आपको। रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह डेक्कन प्लेटू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट में से एक है। इस फोर्ट को पहले रायरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को 1656 में चंद्रराव मौर्य से जीता था। ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है एंड इस फोर्ट की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। ऑल्सो यहाँ से लैंड एंड सी से कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान है। इन सारे लोकेशनल एडवांटेजेस को देखकर शिवाजी महाराज ने 1662 में इसको अपनी राजधानी घोषित की थी। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं इस किले की बेस पे एंड यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ऊपर तक जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो कि लगभग 3.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस को कवर करता है। एंड इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का टाइम लग जाता है। थ्रू आउट द वे आपको बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे एंड आप सच में इस ट्रैक को बहुत ही इंजॉय करोगे। रायगढ़ अच्छी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ था एंड सुरक्षित भी माना जाता था। किले का इस्तेमाल शुरू में निजाम शाही शासन द्वारा कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। इसके बाद मौर्य कबीले का शासन आया। 6 अप्रैल 1656 को शिवाजी महाराज ने इस किले की घेराबंदी कर ली और मई के महीने में यह किला महाराज के पास आ गया। बहुत मस्त मौसम हो रहा है इधर का, पूरा क्लाउडी है। तो ट्रैक तो बहुत डिफिकल्ट है बट आप एंजॉय करोगे इसको। तो आइए अब मैं आपको इस किले की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है हिरकणी की। तो रायगढ़ किले के नीचे जो गांव था, हिरकणी वहीं रहा करती थी और वो किले पे रोज दूध बेचने जाया करती थी। हिरकणी का एक छोटा बच्चा भी था। तो एक दिन की बात है, हिरकणी किले पे हर रोज की तरह दूध बेचने गई थी। उस दिन उनको वापस आने में लेट हो गया और शाम ढल चुकी थी। और इस किले का ये नियम था कि सूरज ढलने के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते थे और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता था और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता था। ये देखकर हिरकणी बहुत घबरा गई। उन्होंने सिपाहियों से बहुत रिक्वेस्ट की कि उनको बाहर जाने दिया जाए क्योंकि घर पे उनका छोटा बच्चा अकेले है। एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए बेचैन हो रहा था और फिर जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तब उन्होंने उसी रात में किले से उतरने का मन बना लिया और चट्टानों और खड़े पहाड़ों से गिरते और लड़ते हुए वो नीचे पहुंच गई। अगले दिन हिरकणी जब फिर से किले पे जाती है तो सिपाही उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े थे। और सिपाही उनको पकड़कर शिवाजी महाराज के पास लेकर जाते हैं और उनको पिछले रात की सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर शिवाजी महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और उनके सम्मान में उन्होंने किले में हिरकणी भुज भी बनवाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिरकणी की। तो अब हम ऑलमोस्ट महादरवाजा के पास पहुंच चुके हैं। महादरवाजा इस किले का मेन एंट्रेंस है एंड नीचे से इस दरवाजे तक आने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे लगे हैं। इस किले को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था और ये वही जगह है जहाँ पे शिवाजी महाराज की मृत्यु भी हुई थी। तो गाइस, मैंने अपने इस वीडियो में इन सारे लोकेशंस को कवर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस फोर्ट पे ज़रूर आना क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्स हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो। महादरवाजा से आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे कुछ तोपें मिली एंड इसका यूज उस टाइम पे दुश्मनों पे अटैक करने के लिए किया जाता था।
सामने अभी जो आप बड़ा सा तालाब देख रहे हैं, इस तालाब को कहा जाता है हाथी टैंक। उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो हाथी और घोड़े थे, उनको पानी पिलाने के लिए और नहलाने के लिए इसको यूज किया जाता था। और इसी तरह के पूरे किले पे 11 तालाब मिलेंगे। सिरका देवी मंदिर के बारे में हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इसको राजा सिरके डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ये बाजार पेठ है एंड इसमें 44 दुकानें हुआ करती थी, 22 ऑन ईच साइड। और जब आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा जो सीढ़ियाँ थी वो दुकानों के अंदर है और दुकान की हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे लोग घोड़े लेकर यहाँ आराम से चीज़ें खरीद सकते थे। और दुकानों का लेआउट देखोगे तो सामने जगह है चीज़ें बेचने के लिए और पीछे 2 रूम टाइप के दिख रहे हैं जहाँ आप स्टॉक भी रख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से अगर आप और आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टूटे हुए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो मेनली ये आर्मी क्वार्टर्स हुआ करते थे। महाराज की जो भी आर्मी थी उनको यहाँ रहने को मिलता था। एंड अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो यहाँ एक छोटा सा रूम दिख रहा है एंड एक वरांडा टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। एंड नेक्स्ट अब हम जगदीश्वर मंदिर में जा रहे हैं। एंड अगर आप इस नेम को ब्रेक करोगे तो वो बनता है जग का ईश्वर जगदीश्वर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बिल्कुल मस्जिद की तरह दिखता है। एंड आप ये मत समझना कि इसको गलती से ऐसा आकार दिया गया है। महाराज बहुत दूरदर्शी थे, इसीलिए उन्होंने इसको ऐसा बनवाया था, क्योंकि उनको पता था कि बाद में जब मुगल्स आएंगे इस पे कब्जा करने तो वो इसको तोड़ना चाहेंगे। इसीलिए मंदिर का डोर का हाइट बहुत ही छोटा है। अगर झुक कर जाएंगे तो ऊपर हिंदू भगवान की मूर्ति के सामने उनको झुकना पड़ेगा, और अगर वो स्ट्रक्चर तोड़ते हैं तो ऊपर कुरान के कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन्स बने हुए हैं वो टूट जाएगा। इसीलिए वो मंदिर के अंदर नहीं गए और मंदिर बच गया। आगे बढ़ोगे तो आपको शिवाजी महाराज की समाधि मिलेगी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद उनको यहीं अग्नि दी गई थी और उनकी अस्थियों को इसी स्मारक के नीचे रखा गया था। रायगढ़ किले को हिरोजी इंदौलकर ने बनाया था और उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। महाराज ने हिरोजी से इस जगह की मजबूती का सबूत मांगा। तब उन्होंने ये लिखा कि ये जगदीश्वर की बिल्डिंग जो लोगों में खुशियाँ लाती है, मैंने शिवाजी महाराज के बोलने पे हिंदू कैलेंडर 1596 में बनवाया था। हिरोजी ने सारे कुएं, तालाब, बगीचे, रोड, पिलर और महल बनवाए हैं। जब तक आसमान में सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये भी रहे। तो दोस्तों, ये है नगाड़ खाना। ये वो जगह है जहाँ पे हर दिन शाम में नगाड़े बजाए जाते थे और इन नगाड़े की आवाज़ से किले का जो महादरवाजा है उसको बंद कर दिया जाता था और उसके बाद ना ही कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। स्वयं महाराज भी इसका पालन करते थे। तो दोस्तों, ये था महाराज का राज दरबार, जहाँ पर शिवाजी महाराज जनता की बात सुना करते थे और ये उनका सिंहासन है। और ये वही जगह है जहाँ पे लगभग 350 साल पहले 6 जून 1674 को उनका राज तिलक हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में यहाँ 32 मन सोने का सिंहासन हुआ करता था। 1 मन मतलब 40 किलो, 32 मतलब 1280 किलो सोने का उनका सिंहासन था। तो दोस्तों, राज दरबार से आगे बढ़ते ही हमें अष्टप्रधान निवास दिखाई पड़ता है। शिवाजी महाराज के 8 मंत्री थे और ये उनके क्वार्टर्स हुआ करते थे। और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको दिखता है सप्त मनोरे, जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। ये एक 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी और जब भी शिवाजी महाराज कहीं से जीत कर आते थे तो यहाँ पे विजय परचम लहराया जाता था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक तालाब दिखाई दे रहा है, उसका नाम है गंगा सागर। महाराज के राज्य अभिषेक के लिए 7 नदियों से और 7 सागर से पानी लेकर आया गया था और जो पानी बच गया था उसको इस तालाब में डाल दिया गया, इसीलिए इसका नाम गंगा सागर पड़ गया। ये है खलबत खाना, मतलब कि चैम्बर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। तो दोस्तों, उस जमाने में जो भी गुप्त बातें हुआ करती थी वो महाराज को यहीं पे बताई जाती थी, या फिर किसी वॉर को लेके कोई स्ट्रेटजी बनानी होती थी तो भी इस जगह का यूज किया जाता था। ये राजवाड़ा है और शिवाजी महाराज यहीं पे रहा करते थे। कहा जाता है कि ये एक 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको शिवाजी महाराज का बेडरूम भी मिलेगा।
कहा जाता है 3 अप्रैल 1680 को उनकी यहीं पे मृत्यु हुई थी और उनके मृत्यु के बाद उनके मृतदेह को जगदीश्वर मंदिर के पास अग्नि दी गई थी और उनकी समाधि भी वहीं बनवाई गई थी। ये ग्रैंडरी है जिसे हम अनाज कोठरी भी कहते हैं। तो महाराज के टाइम पे किसी भी वक्त यहाँ पे 3 महीने का अनाज का स्टॉक रहता था। यहाँ पे 3 गड्ढे हैं, पहला वाला 22 फीट डीप है, दूसरा 20 और लास्ट वाला 15 फीट डीप है। ये रानियों का बेडरूम है। शिवाजी महाराज की 8 रानियां थी, जिसमें से 6 रानियां रायगढ़ किले पे रहती थी और 6 रानियों के लिए यहाँ पे 6 महल थे। इन महलों की रचना कुछ इस प्रकार की है कि एंटर करते ही जो पहला चबूतरा मिलता है वो हॉल था और ये बेडरूम हुआ करते थे और बेडरूम के साइड्स में खिड़कियां थी। तो दोस्तों, अब हम बाले किला से बाहर निकलेंगे मेना दरवाजा से। मेना दरवाजा रानियों के द्वारा यूज किया जाता था बाग बगीचों में घूमने के लिए। अब हम बाहर निकल चुके हैं। तो मॉर्निंग में हम ट्रैक करके ऊपर आए थे एंड अब रिटर्निंग के टाइम हम रोपवे से जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग गए हैं घूमने के लिए। तो आप जब भी इधर आओ तो टाइम लेकर जरूर आना। एंड दोस्तों, जो स्क्रीन पे मैप दिख रहा है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको जब आप इधर आओगे। एंड अब हमारी रोपवे की टिकट हो गई है। रोपवे से थोड़ा वेटिंग टाइम लगता है, अराउंड 30 to 45 मिनट्स ऑन नॉर्मल डे एंड टिकट प्राइस इज़ 190 रुपीज़ पर हेड। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। रोपवे से नीचे उतरने में 4 मिनट लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा फील होता है कि आप एकदम बर्ड की आई से देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है इसका। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों, ये था मेरा रायगढ़ का वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।